कभी कभी लड़ाई इंसानों की नहीं, जानवरों की होती है और उसकी कीमत पूरा गांव चुकाता है। यही कहानी है सरार्थीपुर गांव की, जहां बंदरों और कुत्तों की ऐसी जंग छिड़ गई कि लोग घर से निकलना भी भूल गए थे। सरार्थीपुर एक शांत, हरियाली से भरा सुंदर गांव था, लेकिन एक दिन अचानक हालात बदल गए। गांव के बाहर के पहाड़ों से एक बड़ा झुंड शरारती बंदरों का गांव में आ गया। ये बंदर आम बंदरों जैसे नहीं थे, ये बेहद चालाक, एकजुट और बहुत शरारती थे। शुरू में लोग हंसते थे जब बंदर छतों से बाल्टियां गिराते, खेतों से सब्जियां चुरा लेते या बच्चों के खाने के पैकेट लेकर भाग जाते। लेकिन कहानी तब पलटी जब गांव के कुत्तों ने बंदरों की हरकतों से तंग आकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर में सबने देखा कि मुख्य चौपाल पर लगभग 20 शरारती बंदर पेड़ों पर बैठकर गुर्रा रहे थे और नीचे 15-16 कुत्तों का दल भौंकते हुए उन्हें चुनौती दे रहा था। धीरे धीरे यह शरारत पूरी जंग में बदल गई। रोज सुबह बंदर छतों पर चढ़ जाते, कुत्तों पर चीजें फेंकते और शाम होते ही कुत्ते झुंड बनाकर बंदरों का पीछा करते। पूरी गलियों में भगदड़ मच जाती। गांव वाले परेशान, महिलाएं बाहर कपड़े सुखाने से डरने लगी। किसान खेत में अकेले जाना छोड़ चुके थे। बच्चे स्कूल तक जाने से घबराते थे। बूढ़े कहते, ये अपशकुन है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रधान ने मीटिंग बुलाई। सबने कहा, कुछ करो, यह जंग खत्म होनी चाहिए। अगले दिन प्रधान ने जंगल विभाग को बुलाया। उन्होंने गांव का निरीक्षण किया और कारण समझ आया। पहाड़ों में सूखे के कारण बंदरों का खाना कम हो गया था, इसलिए वे गांव में उतर आए और कुत्ते समझ रहे थे कि बंदर उनकी जगह कब्जा कर रहे हैं। समाधान निकला। बंदरों के लिए गांव के बाहर पेड़ों पर फल टांगे गए, पानी के बड़े कटोरे रखे गए। कुत्तों को गांव के अंदर भोजन दिया गया। दोनों के क्षेत्र अलग कर दिए गए। 3 दिन में फर्क दिखा। बंदर गांव की सीमाओं के बाहर रहने लगे, कुत्ते शांत हो गए और धीरे धीरे सरार्थीपुर फिर पहले जैसा शांत होने लगा। लोगों को समझ आया, जंग तब होती है जब जरूरतें टकराती हैं और शांति तब आती है जब समझदारी जीतती है।